आदाब। एक इदारा नहीं संभल रहा है और करते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें। जी हाँ, आज का मौजू यही है और मौजू है कि रांची अंजुमन को बचा लो। उस रांची अंजुमन को बचा लो जो यतीम, बेसहारा, मिस्कीनों के लिए इस इदारा को बनाया गया है। लेकिन आपसी रंजिश इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शर्म आने लगी है कि एक इदारा नहीं संभल रहा और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रांची अंजुमन का हाई प्रोफाइल चुनाव 12 अप्रैल को होना था। मैं कह रहा हूं, है नहीं, था। इसलिए कि अब इस 12 अप्रैल के चुनाव पे बहुत बड़ा ग्रहण लग गया है और ये ग्रहण कोई और नहीं लगाया, ये ग्रहण हम और आप लगाए हैं। आपसी नाइत्तेफाकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब अंजुमन का चुनाव कैसे होगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल या निशान खड़ा हो गया है। अंजुमन के कन्वेनर मुफ्ती साहब के हटने के बाद अब ये कई तरह का पचड़ा यहां पड़ गया है। क्यों पड़ा पचड़ा, अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं। आप थोड़ा संभले, समझे और गौर फिक्र करें कि कहां हम आप जा रहे हैं, कैसे हमारा इदारा सुधरेगा। जो कुंडली मार के बैठे हैं, क्या ये सोच रहे हैं कि नुकसान आपको नहीं, यतीम, मिस्कीन, गरीब और बेसहारा को हो रहा है, आपको नुकसान नहीं हो रहा है। तो मुफ्ती अनवर कासमी साहब जब अंजुमन चुनाव को लेकर कन्वेनर बने, सभी के सहमति से, सभी पंचायतों के सहमति से कन्वेनर बन गए। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, वोटर लिस्ट का मामला शुरू होता है और अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। काफ़ी मेहनत करते हैं, चूंकि जज है वो, कहाँ के जज, पूरे झारखंड के मुसलमानों के जज, और उनका हर एक काम बहुत सोच समझ के होता है। कोई ऐसे पार्टी या किसी पार्टी का बन के वो काम नहीं किए। अब उसके बाद 1922 वोटर का फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है और उसके बाद से फिर यहाँ से विवाद शुरू होता है। शिकायतें आती हैं, आपत्ति दर्ज की जाती है। उनके बाद तरह तरह की बातें उनको कही जाती है। कभी फेक आईडी बनाकर उनको जलील किया जाता है, बातें की जाती है। काफ़ी बेचैन, प्रताड़ित हो जाते हैं और आखिरकार एक बैठक होती है रैन पंचायत में और वो साफ कह देते हैं मुफ्ती अनवर कासमी साहब कि अब हम इस पद में नहीं रहेंगे, हम काफ़ी जलील हो चुके हैं। अब यहाँ पचड़ा शुरू हो जाता है यहाँ से कि कन्वेनर के हटने के बाद जो 12 अप्रैल को चुनाव होना था, उसमें संकट के बादल छा गए। प्रत्याशी ने अपना नाम भर दिया था, कौन कौन चुनाव लड़ेंगे वो अपना नामांकन दाखिल कर दिए थे। स्कूटनी, सिंबल बांटना और नाम वापसी, ये 3 बाकी था। उसके बाद काफ़ी मान मनव्वल होता, लेकिन वो नहीं मानते हैं। उसके बाद जो कन्वेनर के साथ एक 12 लोगों की जो टीम बनी थी, वो और रांची के जो सभी पंचायत के लोग हैं और दानिश्वरमंद लोग, मुफ्ती और उलमा लोग की फिर 2 दिन बैठक होती है अंजुमन मुसाफिर खाना में, कल और आज। और इसमें यह फैसला होता है कि कन्वेनर साहब के रजामंदी से ही 5 लोगों का आक्षेप कमेटी बनाया जाएगा। क्या कमेटी बनाया जाएगा? आक्षेप कमेटी, वो भी कन्वेनर साहब के रजामंदी से। और जब तक कन्वेनर साहब रजामंदी नहीं होंगे तब तक ये कमेटी, जो आक्षेप कमेटी बनेगी, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो आक्षेप कमेटी क्या है ये पहले आपको हम बताते हैं। ये जो 5 लोगों की कमेटी बननी थी, तो उसमें आपत्ति ये हुआ था कि 2700-2800 या 3000 या 3200 एप्लीकेशन आया था और उसमें 1900 वोटर फाइनल हुए थे, 1922 इसी कुछ तरह से है। तो लोगों की शिकायतें थी कि गलत तरह से कई लोग बन गए हैं, इन लोगों को नहीं बनना चाहिए था, ऐसे कई सारी बातें हुई।
तो उसके बाद फिर ये कल और आज जो बैठक हुई उसमें तय हुआ कि आक्षेप कमेटी एक बनाया जाए और वो जो 1922 वोटर है उस पर देखेगा कि अगर इसमें कुछ गलत लोग जुड़ गए हैं तो उन्हें हटाया जाएगा 1900 में। लेकिन यह विवाद यहां थमा नहीं। अब बात हो गया कि 3200 पर चेक किया जाएगा, जो 3200 एप्लीकेशन आया था। तो अब आप सोचिए कि 3200 का अगर फिर से देख रेख होगा, कागजात को खंगाला जाएगा तो कितनी लंबी समय लगेगी अंजुमन चुनाव को लेकर। और फिर जो कन्वेनर साहब ने इतने लगभग 4-5-6 महीना तक जो मेहनत किए, सारे काम को अपना छोड़ के, बड़ी जिम्मेदारी थी उनके पास, सारे काम को छोड़ के कि हमारे इदारा का मामला है, हमारे उम्मत का मामला है कि ये जो हाई प्रोफाइल चुनाव है अंजुमन का, उसको हम निपटा दें, कैसे भी निपटा दें और 12 तारीख को चुनाव हो जाए। और वो जो मेहनत की है 1900 वोटर पर, तो फिर तो वो ज़ाया चला गया, फिर उनकी कोई अहमियत नहीं रही कन्वेनर का। अगर ये मामलात आ जाता कि अगर 3200 पर करना है और 3200 में फिर 1900 पर स्क्रूटनी होकर फाइनल वोटर लिस्ट जब बन गया तो फिर मामला ख़त्म हो जाता, तो फिर कन्वेनर का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो कुल मिला के ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी जो मुसाफिर खाना में बैठक हुई वो काफ़ी हंगामेदार बैठक हुई। शुरू में बहुत अच्छा माहौल था, सभी लोग रजामंदी हो गए थे सारा चीज़ में, लेकिन फिर यहाँ पर बात हो गया कि 3200 का मामला जो है एप्लीकेशन का, उस पर बात नहीं होगी। इस पर किसी तरह से रजामंदी कन्वेनर का नहीं हुआ। उसके बाद काफ़ी हो हल्ला हंगामा होता है अंजुमन में, बहुत तरह की बातें होती हैं और उसके बाद ये फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो अब आप खुद फैसला करिए कि एक रांची अंजुमन का चुनाव, इतने बड़े इदारा का चुनाव नहीं हो पा रहा है, आपसी नाइत्तेफाकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई एक दूसरे का बात मानने को तैयार ही नहीं है। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, समय दे रहे हैं, उनकी मेहनत को ज़ाया किया जा रहा है। अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि जब से रांची अंजुमन बना है तब से ये जो कमेटी है जो 2022 में चुना के आई, उस वक्त से इस कमेटी में 2 ग्रुप बना और काफ़ी इख्तलाफ पैदा हो गया और उसका लेके खमियाजा इदारे के लोगों को, मुसलमानों को उठाना पड़ रहा। कई तरह की काम होते हैं अंजुमन में मुसलमानों का जो नहीं हो पा रहा है, ख़ास करके यतीम, मिस्कीन, गरीब लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। इतना ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ गया है, इतना ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ गया है कि कोई हल ही नहीं निकाल पा रहा है इसका। और जो जिम्मेदार इसमें पहल कर रहे हैं अब वो भी पीछे हट रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, गाली नहीं सुनेंगे, अपना टाइम देंगे, अपना पैसा लगाएंगे और उसके बाद अंजाम तक पहुंचाते हैं, फिर कोई ना कोई गेम खेल के पीछे से चला जाता है। हर बार यही हो रहा है। तो अंजुमन का चुनाव आखिर कैसे होगा, ये बड़ा अब सवालिया निशान खड़ा हो गया। अब एक ही सूरत है अंजुमन की चुनाव होने में कि कन्वेनर साहब अगर मान जाते हैं, जो वो नाराज़ हुए हैं, तभी अंजुमन का चुनाव जल्द हो सकता है। और अगर कन्वेनर मुफ्ती साहब नहीं माने तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर वही होगा कि जब तक आपस में मोहब्बत नहीं होगी, आपस में जो इख्तलाफ बढ़ी हुई है वो ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये चुनाव को कराना बहुत मुश्किल है। चूँकि कुछ लोग नहीं चाहते कि अंजुमन का चुनाव हो, क्योंकि वो पद में बने हुए हैं, पद में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि चुनाव हो या नहीं हो, चूँकि उनके पास पद है। लेकिन ये जनता की चीज़ है, मुसलमानों का प्रॉपर्टी है, वहाँ मुसलमानों का इदारा है, वहाँ पंचायतों का ये जिम्मेदारी बनता है कि अंजुमन का चुनाव होना चाहिए। जब सारा मामला फाइनल हो गया तो फिर विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, आग्रह है कि रांची अंजुमन का चुनाव जल्द से जल्द करा ले। 12 अप्रैल का तो जो समय है उसमें तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सूरत हाल जल्दी अच्छी बन जाती है तो कहीं ना कहीं अंजुमन का चुनाव
समय पे नहीं हुआ तो कुछ दिन बढ़ जाएगा तो बढ़ जाए, लेकिन चुनाव बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा इदारा है मुसलमानों का, और आपसी रंजिश को चुनाव तक आप लोग भूल जाएं, एक हो जाएं, सब मिल जाए, सिर्फ चुनाव करा ले, उसके बाद जिसका ताकत है चुनाव में जीत के आए, फिर अच्छा से अंजुमन को चलाएं। तो न्यूज़ बॉक्स भारत रांची अंजुमन के सभी पंचायतों से रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है कि एक बड़ा इदारा है अंजुमन, रांची अंजुमन, उसका चुनाव जल्द से जल्द हो जाए।